नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या रहेगा। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए, रेजोनेट अगर हो रहा है सो दिस इज फॉर यू। आइए चलते आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आप क्यों रात भर जाग रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, सोते हुए जाग रहे हो, फिर से सो रहे हो और देर तक सो रहे हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसा अवेकनिंग स्टेज आ रहा है जहाँ पे आपको फिर से आपके थॉट प्रोसेस को देखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपने अगर ली है, क्या वो सच में आपके लिए सही है? आप जो एंक्शस होके लाइफ जीते हो, क्या वो आपके हेल्थ के लिए सही है? क्या आपके आंखों के लिए सही है? क्या आपके इंटेस्टाइन, आपके हार्ट, आपके लंग के लिए सही है? जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आपका चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, जॉब एंड बिजनेस, क्या सच में सही है? क्योंकि नंबर 9 ये कहता है कि एक समय आपको आता है जब आप आपके लाइफ में इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करते हो, आपको उस कोलैप्स मोमेंट से फिर से बाहर निकलना पड़ता है। तो डिवाइन आपको 9 ऑफ सोर्स में इसलिए रखता है ताकि आप चीज़ों को ना बराबर से देखो। गलती कहाँ आपसे हुई है, क्या उनसे हुई है, क्या सिस्टम में गलती है, क्या आपकी गलती है, क्या किसी की गलती नहीं। तो ये जो एक सिचुएशन है आपके लाइफ में, ये दोबारा चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये परमानेंट नहीं है आपका। ये इससे आप कैसे बाहर जाओगे इज़ वेरी सिंपल, आई विल टेल यू लेटर। तो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको आप रियल मत मानो। एक घटना घटी है आपकी लाइफ में, जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, जॉब ना मिलना, एक ईगो प्राइड में कुछ प्रॉब्लम होना, क्लैश होना, तू मैं होना, ये सब होता रहता है। ये एक्ट है, बट आप रिएक्ट कैसे करते हो वो क्रिएट करता है कर्मा को। आपके लाइफ में अगर अगर कोई ऐसे इंसान है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, तू मैं होता रहता है, या तो आप दोनों के बीच मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्गूमेंट्स होते हैं, ग्रज है, एंगर है, तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बिकॉज दिस इज सोर्ड कार्ड, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलेक्चुअलिटी। न्यू आइडियाज़ नहीं आएंगे, डिसीजंस नहीं ले पाओगे, प्लानिंग्स नहीं बना पाओगे अगर आप आपके हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और आज्ञा चक्र में कार्य नहीं करते हो। तो आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, रोज प्राणायाम करना पड़ेगा, सहज प्राणायाम कीजिए विथ प्रॉपर गाइडेंस। ये कार्ड दिखाता है कि आप डरे हुए भी रहते हो बहुत सारी चीज़ों में, लो कॉन्फिडेंस रहता है आपका, आपकी स्टमक में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है। बी वेरी केयरफुल। नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इफ़ यू डू दिस प्राणायामा एंड सिंपल मेडिटेशन फॉर योर हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र एंड आज्ञा चक्र एंड मूलाधार चक्र। सिंपल मेडिटेशन से शुरुआत कीजिए, उसके बाद गुरु मिलेंगे आपको सिखाने के लिए। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहा था मैंने? आपके लिए जो मैसेज है बहुत पावरफुल मैसेज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको ये पसंद नहीं कोई आपका बॉस बने, राइट? कोई आपको हुक्म दे, ये आपको पसंद नहीं है। आप बहुत जल्दी घायल हो जाते हो, आप दिल पे ले लेते हो चीज़ों को, और वही चीज़ सुबह से लेकर रात तक सोचते रहते हो। जब आप सो गए, नेक्स्ट डे जैसे आप जागे हो वैसे ही आपका पिछले दिन का जो कार्य घटना है उसका चरण फिर से शुरू होता है आपके थॉट प्रोसेस में। प्लीज़, वो हकीकत में नहीं है। जो हो चुका है ना वो प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में क्या है? आपकी सांस और आप, और ये एहसास। पेज ऑफ सोर्स, फ्रेश आइडिया, नए रास्ते ढूंढना शुरू करना पड़ेगा आपको। अगर आपको पसंद नहीं है कोई आपको हुक्म दे, डोमिनेट करे, ऊंची आवाज़ में बात करे, आप
आपको बॉस जैसा बर्ताव करे उसके साथ, आपके साथ, तो आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, निकलने की कोशिश करते हो, तो पेज ऑफ सोर्स आता है, वो दिखाता है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहोगे तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर खुद से बिजनेस जॉब शुरू करना चाहते हो, कोई ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, कोई एजुकेशन में जाना चाहते हो, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहोगे, जहाँ पे कोई आपका बॉस भी होगा लेकिन आपको इंडिपेंडेंट कार्य करने देगा, दिस इज़ द राइट टाइम। मैनिफेस्ट कीजिए, सोचिए, लोगों से बात कीजिए, ओपन वॉइस, क्लियर योर आइडियाज़, क्लियर योर इमोशंस। ये कह रहा है आपको एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा आपकी लाइफ में। आप ढूंढोगे, आपको मिलेगा जब आप आपके ऊपर कार्य करोगे, जैसे मैंने आपको कहा, और 9 ऑफ पेंटिकल्स बनोगे। यहाँ पे 3 पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 पेंटिकल्स, यहाँ पे टोटल मिला के 9 पेंटिकल्स हो रहा है। तो 3, 6 एंड 9 जो डिवाइन का एक ऑर्डर है, क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसोल्यूशन, आपको फुलफिलमेंट देगा। तो आपके लाइफ में 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर में फोकस करके अगर आप खुद को हाई वाइब्रेट करते हो, 9 नंबर पे फोकस करके आप मेडिटेशन करते हो, आप स्क्रीनशॉट ही ले लो ये दोनों कार्ड का और मेडिटेट करो इसमें, आपको स्ट्रेसफुल लाइफ से मुक्ति मिले और प्रॉस्परस लाइफ आपके सामने हो और उस पर आप एंट्री करो। वो वाइब्रेशन एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। मणिपुरा चक्र, हार्ट चक्र पे आप ध्यान केंद्रित करो कुछ दिन के बाद, जब ये सफोकेटेड सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, आप लाइफ में इंडिविजुअल क्वालिटी पूरा दुनिया तक पहुंचाओगे। आपके लाइफ में जो चल रहा है उसको बहुत जल्द आप दूर करोगे। आप एक इंडिविजुअल पर्सन होगे, एक लग्जरियस लाइफ जीना आप चाहोगे और वही होगा। नया जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहा है और आप किसी के अंडर में नहीं रहोगे, आप खुद से खुश रहोगे। और लाइफ में क्या हो रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 पेज का कार्ड आ चुका है। नो डाउट आप कहीं और जाके जॉब ढूंढोगे या तो बिजनेस इस्टेब्लिश करोगे, एक ही जगह पे नहीं। नए लोगों के साथ मिलोगे और बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में आपको मदद करेंगे। शिक्षा आपको बहुत सारे लोग देंगे, कौन से रास्ते में जाने से आपको सफलता मिलेगी उसको आप तक पहुंचाएंगे उस लोगों के माध्यम से जो आपके मित्र होंगे। बहुत से नए नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे बिकॉज यू आर गाइडेड बाय योर हायर सेल्फ। और जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, लाइफ के नए नए चैप्टर्स के लिए, वो आपके नए नए दोस्त हो सकते हैं। आप कहीं यात्रा करोगे, आपको अचानक से ऑफर लेटर आ जाएगा। आप कहीं यात्रा करोगे, नया बिजनेस लेटर आ जाएगा। कहीं यात्रा करोगे, आप मे भी ट्रैवल व्लॉगर बनोगे या तो आर्टिस्ट बनोगे। ऐसे ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जो आपने सोचा भी नहीं था। बट आपको सोचना क्या है कि आप ये सब जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इससे आपको मुक्ति चाहिए। जस्ट ये सोच रखो, लाइफ में नए नए दरवाजे जो है ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। ओके, फोर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। नया प्यार भी आ सकता है आपके लाइफ में। आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी घटना घटी है वो आपके रिलेशनशिप में, राइट? आपका जो रिलेशनशिप का अभी एक फॉल डाउन हुआ है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में टावर कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि आपके लाइफ से जो चला गया है, चली गई है, ये कुछ हद तक कर्म का खेल है। लेकिन इसमें क्या पॉजिटिविटी है ये आप समझ लेना। अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा था कि वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो चुका था, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो चुका था जो आपके सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं था। आप दोनों सिर्फ मेटेरियलिस्टिक हो चुके थे, फिजिकली सिर्फ आप दोनों थे, इमोशनली थे, इंटीमेसी था वहाँ पे, लेकिन हायर डायमेंशनल रियलिटी नहीं ढूंढ रहे थे रिलेशनशिप में, कैसे आगे बढ़े कोई आइडिया नहीं था। जब भी आप उससे पूछते थे कि रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, दैट पर्सन डजंट हैव पॉजिटिव आंसर।
या तो आंसर था लेकिन आपका इंट्यूशन कह रहा था समथिंग इज रॉन्ग। तो बेसिकली उस रिलेशनशिप आपका जो था या तो जो चल रहा है अभी, जहाँ पे लग रहा है कि सब कुछ बिखर चुका है रिलेशनशिप में, सही से कुछ नहीं हो रहा है, उस रिलेशनशिप में बेस बहुत ज़्यादा वीक था, दुर्बल था। जिसका बेस दुर्बल होता है उसके ऊपर जो भी आप चलाओ वो रहता नहीं है। फॉर लास्ट 2 years to 4 years आपकी लाइफ में सेम पैटर्न हुआ है। कोई आया या तो आई, रिलेशनशिप चला कुछ दिन तक, उसके बाद अचानक से वो रिलेशनशिप गायब हो गया, ध्वस्त हो गया। या तो चला या तो चल रहा है लेकिन उसमें पहले जैसा मज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थॉट एंड इमोशन में बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो चुका है। एक ईगो एंड प्राइड उस रिलेशनशिप में है लेकिन इमोशनल क्वालिटी नहीं है। इसका रीज़न है, जब डिवाइन देखता है कि आप दोनों स्पिरिचुअलिटी से हट के बहुत दूर जाके कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जो आपके हित के लिए नहीं है, फॉर फ्यूचर ग्रोथ, तो उस रिलेशनशिप में एक पॉज करवाता है, रिलेशनशिप से कुछ लेके जाता है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करो और वो इंसान भी स्पिरिचुअली ग्रो करे और आप दोनों को फिर से हील किया जाए। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ऑलरेडी स्पिरिचुअली हील हो रहे हैं, याद रखना। वो अगर आपको अभी अनदेखा कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को या तो आपके कॉल को कोई रिप्लाई अगर नहीं दे रहे, इसका अर्थ नहीं है कि वो आपको अवॉइड कर रहे। इसका अर्थ ये है कि वो आप तक नहीं पहुंचना चाहते, तब तक नहीं पहुंचना चाहते जब तक उनका फुल हीलिंग सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, उनका बॉडी माइंड एंड सोल में सिंक्रोनिसिटी आ जाए। क्योंकि उनको हील किया जा रहा है, उनके लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है, उनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। ये बहुत पॉजिटिव टाइम है उनके लिए, जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा इन फ्यूचर, बिकॉज दैट पर्सन विल गिव यू वन ऑफर। आपको ऑफर मिलने वाला है एस ऑफ कप्स। पुराने रिलेशनशिप में जो भी ड्रामा ट्रॉमा चला था उससे आप दोनों धीरे धीरे उबर चुके हो या तो आगे बढ़ने वाले हो। स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आप दोनों बहुत फ्रेश फील करोगे कुछ दिन के बाद। सांस लीजिए ध्यान से, आराम से, समय थम जाएगा। आपका एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका पर्सन का एनर्जी है जो ऑलमोस्ट गाइडेड है। उनके एंजल या तो एंसेस्टर्स उनको पुश कर रहे हैं आगे हीलिंग के लिए, और वो रेडी रहेंगे आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन आप रेडी हो? क्या आप खुद के इनर हीलिंग पे काम कर रहे हो? आपकी बिजनेस, आपके जॉब में अगर प्रॉब्लम है, क्या ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है? क्या आप आपके इनर चाइल्ड को हील कर चुके हो? क्या आपने आपके चक्रास को हील कर चुके हो? क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा जो बिगड़ चुका है। किसी के बिना ये इंसान जैसे खुद बैठा हुआ है, तो आपको भी बैठ के ध्यान से ध्यान करना पड़ेगा और खुद को हील करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा खुद के ऊपर। मानिए एक चीज़ कि आप अगर कर लिए ये, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एस ऑफ कप्स, फ्रेश एनर्जी आप तक पहुंच रहा है, फ्रेश लव आप तक पहुंच रहा है, और ये आपने अगर मैनिफेस्ट की, आपके पास्ट पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर आएंगे। अगर आपने मैनिफेस्ट की, एक नया रिलेशनशिप आने वाला है ये, नो डाउट। और ये तभी होगा, ये सिर्फ लव वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी। जो इंसान आएंगे आप तक पहुंचेंगे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है उनका, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है उनका, बहुत पॉजिटिव। और वो भी स्पिरिचुअल होंगे, वो भी हीलर हो सकते, वो भी टैरो कार्ड रीडर हो सकते, वो भी डॉक्टर या तो नर्स हो सकते या तो सोशल वर्कर हो सकते। वो दिल से काम लेने वाले इंसान होंगे। बी पॉजिटिव। सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से टैरो, आकाशिक, रेकी कोर्सेज सीखने और इन फ्यूचर सर्टिफिकेशन के साथ परफॉर्म करनी है, लोगों तक पहुंचनी है, आप मेरे इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का एक फ्री लिंक है सोल ग्रुप मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। टच कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।